close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 जिसका प्रश्न क्रमांक 11 से शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 11 देखिए आप। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में कैपिटल R इक्वल टू पी क्यू सच डेट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इक्वल नॉट 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो देखिए आप इसका हल। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित है बिंदुओं के समुच्चय में R बराबर इतना है मूल बिंदु से दूरी। तो आप देखिए आप पहले हम आपको थोड़ा सा रफ्तार कर देते हैं। मान लीजिए कोई भी आपका वृत्त है, ये इसका मूल बिंदु क्या है, O है। अब O से की दूरी क्या होगी, मान लीजिए ये P है दूरी, एक दूरी आपका क्या है, ये Q है। तो अब देखिए अगर मूल बिंदु से और वृत्त की दूरी जो है, वृत्त की परिधि की दूरी अगर इक्वल है और कह रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों चीज़ क्या है, OP बराबर क्या है, OQ है, ये समान दूरी पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम मान लेते हैं P है और इसको मान लीजिए इसकी दूरी क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए P1 है, इसकी दूरी मान लीजिए P2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 बराबर P2 हुआ। तो देखिए क्या है, ये समतुल्य है। अब चाहे जितनी भी रेखाएं आप खींच सकते हो, आप P1 P2 P3 P4 इस तरह से आप चाहे अनंत तक खींच लो तो क्या हो जाएंगी, ये आपका समतुल्य हो जाएगा। तो देखते हैं इसका सलूशन में। तो मान देखिए R बराबर क्या होगा, P व Q सच डेट OP इक्वल टू OQ। ये आपका रिलेशन दिया है, कह रहा है कि ना कि OP और जो OQ के समान है, जो PQ बिंदु होगा वो OP और OQ के समान है। तो अब देखिए अगर हम सब की दूरी क्या मान लें, मान लेते हैं P1 P2 P3 माने हैं, तो लिख लीजिए आप। जब समान है तो P1 कामा P2 बिलोंग्स टू क्या होगा, R होगा। P1 कामा P2 क्या बिलोंग्स टू R होगा। और जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, P1 इज इक्वल टू P2। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, P1 बराबर P1 बिलोंग्स टू R, P2 बिलोंग्स टू R, P2 बिलोंग्स टू R। इस तरह से P3 बिलोंग्स टू R है। आप देखिए P1 के बराबर P1 है, P2 के बराबर P2 है, P3 के बराबर P3 है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, यह समतुल्य हुआ। तो लिख दीजिए यहाँ पे, इसको मान लेते हैं PP करके, PP बिलोंग्स टू R फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। तो ये था। अब इसका देखिए सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या होगा, PQ बिलोंग्स टू R है, इम्प्लाइड डेट। तो कह रहा है कि OP इक्वल टू क्या है, OQ है। तो ये हो जाएगा आपका QP बिलोंग्स टू R हो जाएगा। जब दोनों चीज़ें बराबर हैं तो क्या होगा, PQ बिलोंग्स टू है तो QP बिलोंग्स टू R होगा। तो क्या होगा, सममित संबंध होगा, ये सममित संबंध होगा।
अब इसके बाद अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे, पी क्यू बिलोंग्स टू आर, क्योंकि पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी बराबर ओ क्यू है। फिर लिख दीजिए क्यू आर बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ओ क्यू बराबर ओ आर है। फिर पी आर बिलोंग्स टू आर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका ओ पी बराबर ओ आर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब तीनों देखिए पी क्यू बिलोंग्स टू आर है तो क्यू आर बिलोंग्स टू आर है, इस तरह से पी आर बिलोंग्स टू आर होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका संक्रमक है। तो क्या होगा, तो दिया गया फलन क्या है आपका संक्रमक है, तो लिख दीजिए ये संक्रमक है। तो जब देखिए संक्रमक है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रमक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका तुल्यता का संबंध है। क्या हो जाएगा, तुल्यता का संबंध है। अतः दिया गया फलन तुल्यता का संबंध है। तो कह रहा है कि अब मान लेते हैं कि ये देखिए ओ पी बराबर कुछ मान लेते हैं आर की दूरी मान लेते हैं, तो क्या होगी, सभी की दूरी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ओ पी बराबर आर इम्प्लाइड डेट, तो बिंदु P एक वृत्त में रहता है, एक वृत्त में रहता है जो O से R दूरी पर है। तो देख लीजिए एक बार फिर से आपने R इज इक्वल टू आपको दिया है पी ओ क्यू सच डेट ओ पी बराबर ओ क्यू। तो आप देखेंगे कि मूल बिंदु से किसी भी परिधि की लंबाई क्या होता है, हमेशा बराबर होती है। तो ओ पी बराबर ओ क्यू है, ओ क्यू बराबर मान लेते हैं ये आर है तो आर होगा। तो सबकी दूरी मान लिया P1 P2 P3 है, तो P1 P2 बिलोंग्स टू आर होगा, तो P1 इज इक्वल टू P2, तो P1 P1 बिलोंग्स टू आर, P2 बिलोंग्स टू आर, P3 बिलोंग्स टू आर। इस तरह से देखा जाए तो P1 P2 P3 को मान लिया हमने क्या PP, तो PP बिलोंग्स टू आर आप फॉर ऑल P बिलोंग्स टू ए स्वतुल्य है। इस तरह से PQ बिलोंग्स टू आर है तो OP बराबर OQ होता है, OQP भी बिलोंग्स टू आर होगा, तो सम्मित संबंध होगा। तो देखिए PQ बिलोंग्स टू आर है तो OP बराबर OQ है, QR बिलोंग्स टू आर है तो OQ बराबर OR है, तो PR बिलोंग्स टू आर होगा तो OP बराबर OR होगा। तो क्या होगा, संक्रमक है। अतः दिया गया फलन क्या है, तुल्यता का संबंध है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबकी दूरी हमने जो माना था P1 P2 P3 उसकी दूरी हमने R मान लिया है। तो हम मान लिया OP बराबर क्या माने, R माने, तो बिंदु P एक वृत्त में रहेगा क्योंकि सबकी दूरी क्या है, इक्वल है। तो जो O से दूरी R दूरी पर स्थित है। तो बस यही है इसका आंसर। अब देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय कैपिटल A में R बराबर T1 व T2 सच डैट T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4 व 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 10, 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो देखो इसका हल देखिए आपने, सॉल्यूशन। तो देखो इसमें आपको दिया गया है, क्या दिया है
कैपिटल एज इक्वल टू एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय, तो R बराबर क्या होगा, T1 T2 सच डैट T1 और T2 समरूप त्रिभुज हैं। ये चीज़ नहीं रहेगी इसमें, इसको काट दीजिए आप, ये आपको ए में दिया गया है। तो R बराबर क्या होगा, T1 T2 सच डैट T1 और T2 के समरूप है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, जब T1 और T2 के समरूप है तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा। जब T1 T2 के समरूप है तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा, अर्थात क्या हुआ, T1 बराबर T2 है। तो सीधे सीधे है आपका, देखिए तो यहाँ पे देख लीजिए आप, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें स्वतुल्य दिखाना है। तो देखिए T1 T2 बिलोंग्स टू R, जबकि T1 बराबर T2 जो एक ही समरूप है, जो कि क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो क्या होगा, T1 हो जाएगा बिलोंग्स टू R, T2 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो T3 बिलोंग्स टू R, अर्थात क्या हो जाएगा आपकी, स्वतुल्य होगा। अतः स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। तो अब देखिए सममित के लिए, तो सममित के लिए देखिए आप, अगर T1 T2 के समरूप है, देखिए T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा, बात सत्य है। इसका मतलब क्या है, सममित संबंध है, सममित संबंध होगा। अब देख लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, और T2 T3 के समरूप है। इम्प्लाइड डेट, तो क्या हो जाएगा, T1 T3 के समरूप होगा। देखिए जब T1 T2 के समरूप है तो T2 T3 के समरूप है, तो इसका मतलब क्या, T1 और T3 के समरूप होगा। तो ये क्या हुआ आपका, आपको हुआ संक्रमक संबंध है, अतः संक्रमक संबंध होगा। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट, ये पहला पार्ट था इसमें का, ये इसमें का पहला पार्ट था। अब इसमें सेकंड पार्ट देखिए क्या है। अब ये कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज में T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज में T2 तथा भुजाओं 6, 10, 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज में T3 पर विचार करना है। अब देखिए आप, यहाँ पे लिखा है त्रिभुज, आपका लिखा है त्रिभुज T1 की भुजाएं, T1 की भुजाएं क्या है, 3, 4, 5 है। तो त्रिभुज T2 की भुजाएं क्या है, 6, 5, 12, 13 है। त्रिभुज T3 की भुजाएं क्या है, 6, 8, 10 है। अब देखिए, अब हमको दिखाना है T1 T2 के समरूप है या नहीं, T2 T3 के समरूप है, ये सबको दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले T1 और T2 की बात, T1 और T3 की बात करते हैं। देखिए तो 3/6 इज इक्वल टू 4/8
इज इक्वल टू 5/10, तो इसके बराबर क्या हो 1/2 आया। देखिए इसके समानुपाती क्या है, बराबर हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 1/2 1/2, तो समानुपाती क्या है, T1 और T2 के समानुपाती बराबर हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए त्रिभुज T1 और T3 आपस में समानुपाती हैं, इसलिए यह समरूप होगा, तो अतः त्रिभुज T1 तथा T1 और T3 आपस में संबंधित हैं, तो कहना क्या है, T1 T2 संबंधित नहीं है तथा T1 और T3 क्या है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो बस आपको इतना ही करना है।